हेलो फ्रेंड्स, टशन सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षा होगा, जिसे ग्रुप डी का हो गया। ग्रुप डी का जितना भी एग्ज़ाम होगा, जिससे पुलिस का, डिफेंस लाइन का जो भी होगा, सीआरपीएफ, जीडी कांस्टेबल के तहत में जितना भी एग्ज़ाम होता है, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस 1 की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज से यह प्रैक्टिस 1 स्टार्ट रहेगा। इस प्रकार से हम लोग 40 सेट को लेकर आने वाले हैं। प्रत्येक डे एक सेट को हम लोग पब्लिश करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, सामान्य ज्ञान से संबंधित, जीके से संबंधित। अब आगे हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज का मॉडल सेट पेपर का, देख लीजिए। भीमटेक गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रहा है। ए में तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर होगा, यहाँ पर सबसे पहला का चौथा नंबर डी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश इसका आंसर होने वाली है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? ऑप्शन ए में चौड़ी और सीधी, बी में तुंग और मैली, सी फिसलन वाली और डी तुंग और टेढ़ी। तो यहाँ पर आप आंसर को दे सकते हैं। यहाँ पर सीधा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए चौड़ी और सीधी गलियाँ थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे थी? सिंधु नदी किनारे कौन सा स्थान था? देखिए यहाँ लोथल है, बी नंबर में है मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो को किस नाम से और हम लोग जान सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए रेगिस्तान का टीला दिया है यहाँ, ठीक है। नदी मुख का भूमि का टीला दिया है, मृतकों का टीला, यहाँ जीवन का टीला। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? बौद्ध जो था मतलब किस वंश से संबंधित था? यहाँ ज्ञात्रिक है, ऑप्शन नंबर बी में मौर्य, ऑप्शन नंबर सी में शाक्य और डी में यहाँ करु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाक्य, कहा कि बिंदुसार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त राजा जिससे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है, वह किसे प्राप्त था? देखिए स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो 8 में क्या कहता है? उत्तर मेरठ शिलालेख के किसके प्रशासन से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है इन राजाओं में से? तो ऑप्शन नंबर ए पल्लव, चोल, चालुक्य और सातवाहन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चोल राजाओं से था। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे दी गई है जिसकी राजधानी गलत जोड़ा है, यानी गलत है इसमें? देखिए मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र में है, ये कन्फर्म रहिए आप, ठीक है। पांडे का मदुरई है, कन्फर्म है। पल्लव का वेल्लार है, यहाँ पर दिया हुआ है। काकतीय का वरंगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पल्लव का वेल्लार नहीं होगा, पल्लव का दूसरा स्थान में है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सवन स्कूल की स्थापना किसने किए थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, बी पंडित रमाबाई, सी दयानंद सरस्वती और डी गोविंद महाराणाडेव, ठीक है, गोविंद राणाडेव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर पंडित रमाबाई होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विकासशील। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय की राष्ट्रीय आय की गणना होती है?
योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। के हितों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति, बी राज्य, डी व्यक्ति और राज्य दोनों, और डी में उपयुक्त कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, यानी मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए लघु एवं वृहद उद्योग को विद्यमान करना, मतलब लगाना। ऑप्शन नंबर ए निजी एवं सार्वजनिक दोनों को विद्यमान करना, मतलब दोनों को लगाना। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की ओर। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है विलियम डिगबॉय द्वारा, बी दादा भाई नौरोजी द्वारा, सी MG रानाडे, और डी BKRV राव के द्वारा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर होगा बी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मंजूली संचार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा, और डी मिजोरम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में है। आपको 17 की ओर, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, नहीं गिरती है बोल रही है। यहाँ पर देखिए, पेरियार, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। इसका आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी क्योंकि दक्षिण भारत की नदी है ये, इसके लिए नहीं गिरती है, सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन देखिए, सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, ठीक है, डेनसूब डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। आर्द्र मतलब नमी वाला। अब महाबालेश्वर, चेरापूंजी, उदक मंडलम, मानसी राव। यहाँ पर इसका आंसर होगा मानसी राम। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए, लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्रों में। देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, मरुस्थल क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ आर्द्र एवं तथा शुष्क जलवायु वाले कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 11 की ओर। फ्रेंड्स, अब अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ। यहाँ द रेड साड़ी खाली स्थान के द्वारा लिखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ममता बनर्जी, जेवियर मोरो, मलाल यूसुफ, नील मुखर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेवियर मोरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी पुणे, सी पटियाला, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा पटियाला। अगले क्वेश्चन की ओर चल। हेलो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ। यहाँ पर देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब। ऑप्शन अगस्त 1948, बी में 1955, सी 1962 और डी 1965। तो यहाँ आंसर होगा 1948, 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, युवान किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी चीन, सी इटली और डी यूगोस्लाविया। तो यहाँ पर आंसर होगा चीन, युवान चीन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग चलते हैं। परमाणु प्रसार संधि NPT
पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया? ऑप्शन कनाडा, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर और 8 मार्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद, संसद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 28 अब चलते हैं हम लोग। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी कर्नाटक। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 30। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 33। तो फ्रेंड्स अब 30वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषा के आधार पर बना था? ऑप्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, शेकेल, पाउंड, एन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 33, भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के लिए? तो यहाँ अर्जुन पुरस्कार पहला है। दूसरा नंबर में यहाँ पर देखते हैं हम लोग भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, शक्तिपीठ पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन को देखिए यहाँ दिया ऑप्शन में नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो, मनीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनीला। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर, माउंट आबू। तो इसका आंसर होगा माउंट आबू। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नंबर 36, पैन में कुल कितने अक्षर या संख्या रहते हैं? इसके बारे में बोला गया है 12, 10, 6, 9। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 संख्या रहता है लिखा हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, मैनिका वन्ना का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस, बी शूटिंग, सी कुश्ती, डी बैडमिंटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस से। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किया था? ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किया था? ऑप्शन करगिल, श्रीनगर, सियाचिन, अंतसर। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सियाचिन में किए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, पीवी सिंधु कौन सा खेल से संबंध रखता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, यानी भारत के फुटबॉल प्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम नर्तकी से, सी भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप से और डी क्रिकेटर से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, अन्यथा हम बता देंगे आगे अगले बार। नंबर 40 की ओर चलते हैं। भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा
निर्देशित की गई? ऑप्शन नंबर ए करण जौहर, युगल हंसराज, निखिल और राज कंवर। अब इसका आंसर होगा निखिल आडवाणी। निखिल आडवाणी इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।